सब कुछ स्वीकार करना जरूरी नहीं। भगवान बुद्ध की प्रेरणादायक कहानी। जातक एक बार गौतम बुद्ध किसी गांव से गुजर रहे थे। उस गांव के लोगों को गौतम बुद्ध के बारे में गलत धारणा थी, जिस कारण वे उन्हें अपना दुश्मन मानते थे। जब गौतम बुद्ध गांव में आए तो गांव वालों ने उन्हें भला बुरा कहा और बद्दुआएं देने लगे। गौतम बुद्ध गांव वालों की बातें शांति से सुनते रहे और जब गांव वाले बोलते बोलते थक गए तो बुद्ध ने कहा, अगर आप सभी की बातें समाप्त हो गई हो तो मैं प्रस्थान करूं। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बस दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसीलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। श्रावस्ती नगरी में शागौतमी नाम की एक कन्या रहती थी। गौतमी उसका असली नाम था। काम करते करते वह जल्दी थक जाती थी, इसीलिए लोग उसे शागौतमी के नाम से पुकारते थे। गौतमी ने जवानी में प्रवेश किया और उसका विवाह हो गया। गौतमी गरीब घराने की थी, अतः उसकी ससुराल के लोग उसका यथोचित आदर नहीं करते थे। कुछ समय बाद गौतमी के एक पुत्र हुआ। अब घर में उसका आदर होने लगा, लेकिन होनहार कुछ दूसरी ही थी। गौतमी का शिशु जब कुछ बड़ा हुआ और खेलने लायक हुआ तो ईश्वर ने उसे उठा लिया। गौतमी ने सोचा, पुत्र जन्म से पहले मेरा इस घर में अनादर होता था। पुत्र जन्म के बाद लोग मेरा आदर करने लगे, लेकिन अब यह लोग मेरे प्रिय शिशु को ना जाने कहां छोड़ देंगे। गौतमी अपने मृत पुत्र को गोद में ले उसके लिए घर घर दवा मांगती फिरने लगी। लोग ताली बजाकर हंसी ठटठा करते हुए कहते, पगली कहीं मरे हुए की भी दवा होती है। किसी भले आदमी को गौतमी पर बहुत दया आई। उसने सोचा, इसमें इस बेचारी का दोष नहीं, यह पुत्र शौक से पागल हो गई है। इसकी दवा बुद्ध भगवान को छोड़कर और किसी के पास नहीं। उसने कहा, देवी तुम बुद्ध भगवान के पास जाकर उनसे पूछो। गौतमी अपने शिशु को गोद में ले जहां बुद्ध पालथी मारे बैठे थे पहुंची और अभिवादन करके बोली, महाराज मेरे पुत्र को दवा दीजिए। तथागत ने कहा, तूने अच्छा किया जो यहाँ चली आई। देख, तू इस नगर में से जिस घर में किसी की मौत ना हुई हो, राई के दाने मांग लो, फिर मैं तुझे दवा दूंगा। भगवान की बात सुनकर गौतमी बहुत प्रसन्न हुई और राई के दाने लेने के लिए चल दी। पहले घर में जाकर उसने निवेदन किया, देखिए बुद्ध भगवान ने मुझे आप लोगों के घर से राई मांग कर लाने को कहा है, आप लोग राय देने की कृपा करें। गौतमी के यह शब्द सुनकर एक आदमी झट से घर में से राई के दाने ले आया और गौतमी को देने लगा। गौतमी ने पूछा, पहले यह बताइए कि इस घर में किसी की मौत तो नहीं हुई? यह सुनकर घर के लोग आश्चर्य से कहने लगे, गौतमी यह तू क्या कर रही कह रही है? यहाँ कितने आदमी मर चुके हैं, इसका कोई हिसाब है? गौतमी बोली, तो मैं आपके घर से राई ना लूंगी। गौतमी दूसरे घर गई, सब जगह यही जवाब मिला। उसने समझा शायद सारे नगर में यही बात हो। उसे एकदम ध्यान आया कि बुद्ध भगवान ने शायद जानबूझकर ही मुझे राई मांगने के लिए भेजा है। वह शीघ्र ही अपने मृत पुत्र को नगर के बाहर श्मशान में ले गई।
उसे अपने हाथ में लेकर बोली, प्रिय पुत्र, मैंने समझा था शायद तुम ही अकेले भरने के लिए पैदा हुए हो, लेकिन अब मुझे मालूम हुआ कि मौत सबके लिए है जो पैदा हुआ है। इतना कहकर अपने पुत्र का श्मशान में अंतिम संस्कार करके वह वहां से लौट आई। लौटकर गौतमी बुद्ध के पास गई। बुद्ध ने पूछा, गौतमी, राई के दाने मिल गए? गौतमी ने सिर हिला दिया। वह सच जान चुकी थी। भगवान बुद्ध आत्मज्ञान की खोज में तपस्या कर रहे थे। उनके मन में विभिन्न प्रकार के प्रश्न उमड़ रहे थे। उन्हें प्रश्नों का उत्तर चाहिए था, लेकिन अनेक प्रयासों के बाद भी उन्हें सफलता नहीं मिली। वे आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करने लगे। अनेक कष्ट सहन किए, कई स्थानों की यात्राएं की, परंतु जो समाधान उन्हें चाहिए था वह उन्हें मिला नहीं। एक दिन उनके मन में कुछ निराशा का संचार हुआ। सोचने लगे, धन, माया, मोह और संसार समस्त वस्तुओं का भी त्याग कर दिया, फिर भी आत्मज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मैं तभी आत्मज्ञान प्राप्त कर सकूंगा? मुझे आगे क्या करना चाहिए? इसी प्रकार के अनेक प्रश्न बुद्ध के मन में उठ रहे थे। तपस्या में सफलता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही थी और इधर बुद्ध ने प्रयासों में कोई कमी नहीं छोड़ी थी। वे उदास मन से इन्हीं प्रश्नों पर मंथन कर रहे थे। इसी दौरान उन्हें प्यास लगी। वे अपने आसन देखा से उठे और जल पीने के लिए सरोवर के पास गए। वहां उन्होंने एक अद्भुत दृश्य देखा। एक गिलहरी मुंह में कोई फल लिए सरोवर के पास आई। फल उससे छूटकर सरोवर में गिर गया। गिलहरी ने देखा, फल पानी की गहराई में जा रहा है। गिलहरी ने पानी में छलांग लगा दी। उसने अपना शरीर पानी में भिगोया और बाहर आ गई। बाहर आकर उसने अपने शरीर पर लगा पानी झाड़ दिया और पुनः सरोवर में कूद गई। उसने यह क्रम जारी रखा। बुद्ध उसे देख रहे थे, लेकिन गिलहरी इस बात से अनजान थी। वह लगातार अपने काम में जुटी रही। बुद्ध सोचने लगे, यह कैसी गिलहरी है? सरोवर का जल यह कभी नहीं सुखा सकेगी, लेकिन इसमें इतनी हिम्मत है। यह पूरी शक्ति लगाकर सरोवर को खाली करने में जुटी है। अचानक बुद्ध के मन में एक विचार का उदय हुआ, यह तो गिलहरी है, फिर भी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में जुटी है। मैं तो मनुष्य हूँ। आत्मज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो मन में निराशा के भाव आने लगे। मैं पुनः तपस्या में जुट जाऊंगा। इस प्रकार महात्मा बुद्ध ने गिलहरी से भी शिक्षा प्राप्त की और तपस्या में जुट गए। एक दिन उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हो गया और वे भगवान बुद्ध हो गए। एक तोता पेड़ पर घोंसला बनाकर मजे से रहता था। एक दिन वह दाना पानी के चक्कर में अच्छी फसल वाले खेत में पहुंच गया। वहां खाने पीने की मौज से बड़ा खुश हुआ। उस खुशी में रात को वह घर आना भी भूल गया और उसके दिन मजे में वही बीतने लगे। इधर शाम को एक हंस उस पेड़ के पास आया जहां चिड़िया का घोंसला था। हंस ने उस घोंसले में झांक कर देखा तो पता चला कि वह खाली पड़ा है। घोंसला अच्छा खासा बड़ा था, इतना कि वह हंस उसमें आराम से रह सकता था। उसे यह बना बनाया घोंसला पसंद आ गया और उसने वही रहने का फैसला कर लिया। कुछ दिनों बाद वह तोता मोटा ताजा बनकर अपने घोंसले की याद आने पर वापस लौटा। उसने देखा कि घोंसले में हंस आराम से बैठा हुआ है। उसे बड़ा गुस्सा आया। उसने हंस से कहा, चोर कहीं के, मैं नहीं हाँ तो मेरे घर में घुस गए हो, चलो निकलो मेरे घर से, जरा भी शर्म नहीं आई मेरे घर में रहते हुए। हम शांति से जवाब देने लगा, कहाँ का तुम्हारा घर? कौन सा तुम्हारा घर? यह तो मेरा घर है। पागल हो गए हो तुम? अरे कुआं, तालाब या पेड़ एक बार छोड़कर कोई जाता है तो अपना हक भी गवा देता है। यहाँ तो जब तक हम हैं वह अपना घर है, बाद में तो उसने कोई भी रह सकता है। अब यह घर मेरा है।
बेकार में मुझे तंग मत करो। तोता बोला, ऐसे बहस करने से कुछ हासिल नहीं होने वाला। किसी पंडित के पास चलते हैं, जिसके में फैसला सुनाएंगे उसे घर मिल जाएगा। उस पेड़ के पास से एक नदी बहती थी। वहां पर एक लोमड़ी बैठी थी। वह कुछ पूजा पाठ करती नजर आ रही थी। बुद्ध की बात सुनकर गांव वालों को आश्चर्य हुआ। उनमें से एक व्यक्ति ने कहा, हमने तुम्हारी तारीफ नहीं की है, हम तुम्हें बस दुआएं दे रहे हैं। क्या तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता? बुद्ध ने कहा, जाओ, मैं आपकी गालियां नहीं लेता। आपके द्वारा गालियां देने से क्या होता है? जब तक मैं गालियां स्वीकार नहीं करता इसका कोई परिणाम नहीं होगा। कुछ दिन पहले एक व्यक्ति ने मुझे कुछ उपहार दिया था, लेकिन मैंने उस उपहार को लेने से मना कर दिया तो वह व्यक्ति उपहार को वापस ले गया। जब मैं लूंगा ही नहीं तो कोई मुझे कैसे दे पाएगा? बुद्ध ने बड़ी विनम्रता से पूछा, अगर मैंने उपहार नहीं लिया तो उपहार देने वाले व्यक्ति ने क्या किया होगा? भीड़ में से किसी ने कहा, उपहार को व्यक्ति ने अपने पास रख लिया होगा। बुद्ध ने कहा, मुझे आप सब पर बड़ी दया आती है, क्योंकि मैं आपकी इन गालियों को लेने में असमर्थ हूँ और इसीलिए आपकी यह गालियाँ आपके पास ही रह गई है। एक नदी और 3 भिक्षु। एक बार 3 भिक्षु एक नदी के किनारे से गुजर रहे थे। वे सभी परम ज्ञान की तलाश में थे। नदी में बहुत तेज बहाव था, लेकिन उस पार जाना जरूरी था। पहले भिक्षु ने सोचा, यह नदी बहुत गहरी है, मुझे इसे पार करने के लिए एक नाव की जरूरत है। वह किनारे पर बैठ गया और नाव के आने का इंतजार करने लगा। वह कई दिनों तक वहीं बैठा रहा, लेकिन कोई नाव नहीं आई। दूसरे भिक्षु ने सोचा, मैं अपनी शक्ति से इसे पार करूंगा। वह पानी में कूदा और तैरने लगा। उसने बहुत कोशिश की, लेकिन तेज बहाव के कारण वह आगे नहीं बढ़ पाया। थककर और निराश होकर वह वापस किनारे पर आ गया। तीसरे भिक्षु ने कुछ देर तक नदी को ध्यान से देखा। उसने देखा कि नदी के बहाव को रोकने की कोशिश करने के बजाय वह इसके साथ बह सकता है। उसने एक रास्ता ढूंढा जहां पानी थोड़ा कम गहरा था और उसने एक लकड़ी के लट्ठे को सहारा बनाया। फिर वह नदी के प्रवाह के साथ धीरे धीरे तैरने लगा। तीसरा भिक्षु नदी के बहाव के साथ बहते हुए एक ऐसे शांत स्थान पर पहुंचा जहां नदी उथली थी। वहां से उसने आसानी से नदी पार कर ली। इस कहानी से सीख। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की चुनौतियों से कैसे निपटना है। पहला भिक्षु उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो समस्या के कि उसका सारा दुख इसलिए था क्योंकि वह अपने कष्टों को स्वीकार नहीं कर पा रहा था और उन्हें बार बार सोचकर अपने मन को और घायल कर रहा था। इस कहानी से सीख। यह कहानी सिखाती है कि हम जिस दर्द से गुजरते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा हमारी प्रतिक्रिया पर निर्भर करता है। पहला दर्द वह दर्द जो जीवन हमें देता है, जैसे किसी नौकरी का चले जाना। यह हमारे नियंत्रण में नहीं है। दूसरा दर्द वह दर्द जो हम खुद को देते हैं, जैसे उस नौकरी के बारे में लगातार सोचना और खुद को असफल मानना। यह हमारे नियंत्रण में है। यह कहानी हमें यह भी बताती है कि दुख का सामना कैसे करें। स्वीकार करें, जब भी कोई बुरी घटना हो उसे स्वीकार करें। यह सोचना छोड़ दें कि ऐसा नहीं होना चाहिए था। आगे बढ़े, खुद को दूसरे तीर से बचाएं। अपने मन को शांत रखें और बेवजह की पीड़ा को बढ़ने न दें। हमेशा याद रखें, पहला तीर लगना अनअवॉइडेबल है, लेकिन दूसरे तीर से बचना पूरी तरह से हमारे हाथ में है। 2 तीर। एक बार एक राजा बुद्ध के पास आया और बोला, हे महानुभाव, मैं बहुत दुखी हूँ। मुझे समझ नहीं आता कि मेरे जीवन में इतना कष्ट क्यों है। बुद्ध ने राजा से एक प्रश्न पूछा, मान लीजिए कि किसी को एक तीर लग जाता है,
क्या उसे दर्द होगा? राजा ने जवाब दिया, हाँ, निश्चित रूप से दर्द होगा। बुद्ध ने फिर पूछा, यदि उसे दूसरा तीर भी लग जाए तो क्या उसे पहले से ज्यादा दर्द होगा? राजा ने कहा, हाँ, दर्द दोगुना हो जाएगा। बुद्ध ने समझाया, यह हमारा जीवन है। पहला तीर तो वह दुर्भाग्य या कष्ट है जो हमारे जीवन में आता है, जैसे बीमारी, नुकसान या किसी प्रियजन का चले जाना। यह तीर लगना अपरिहार्य है, इसे टाला नहीं जा सकता। लेकिन दूसरा तीर वह है जो हम खुद को मारते हैं। यह हमारा अपनी पीड़ा पर गुस्सा करना, पछतावा करना या उसे बढ़ा चढ़ाकर सोचना है। जब हमें पहला तीर लगता है तो हम खुद को कोसते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, यह कितना अन्याय है। हम अपनी पीड़ा को और बढ़ा देते हैं। बुद्ध ने राजा से कहा, दुख से मुक्त होने का तरीका यह है कि हम दूसरे तीर को खुद पर न चलाएं। जब भी पहला तीर लगे तो उसे स्वीकार करें, उसे दुख के रूप में माने, न कि अपनी व्यक्तिगत असफलता के रूप में। राजा को यह बात समझ आ गई। उसने महसूस किया